फाइनली गेम में आ चुका है न्यू कैरेक्टर रे। अगर आप इस कैरेक्टर को हल्के में लोगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये जो कैरेक्टर रे है ना, रशर्स के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और इसका एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 एबिलिटीज निकल के आता है। आज के वीडियो में मैं रे कैरेक्टर का एबिलिटी ब्रेकडाउन तो करूंगा ही, और ये भी बताऊंगा कि रे कैरेक्टर को आप CS, BR और ई स्पोर्ट्स में कैसे यूज करके किल्स बटोर सकते हो। उसके साथ रे कैरेक्टर का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन दूंगा जिससे एनिमी भी बोलेगा अरे बाप रे। तो सबसे पहले रे कैरेक्टर का एबिलिटी अच्छे से समझ लेते हैं। रे का पहला एबिलिटी कुछ इस तरीके का है। एक फैन शेप का पावर छोड़ेगा और इसके 30 मीटर्स के अंदर अगर कोई एनिमी होता है तो उसके साथ एक वायर जैसे कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। अगर एनिमी आपके ऊपर ये कैरेक्टर यूज करता है तो आपका 40 HP रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो वायर है वो 10 सेकेंड्स तक रहेगा। और इस टाइम पे एनिमी जहां भी छुप जाए आपको उसका एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा। अब आता है रे कैरेक्टर का दूसरा एबिलिटी। अगर आप इस 10 सेकंड्स के अंदर एनिमी का HP 40 या उससे कम कर देते हो तो एनिमी नॉक हो जाएगा। मतलब रे के साथ एनिमी के ऊपर आपको सिर्फ 160 डैमेज ही देना पड़ेगा। जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हो, मैंने एनिमी के ऊपर रे यूज किया और AWM का 121 और UMP के 225, मतलब टोटल 171 डैमेज दिया और एनिमी फिनिश हो गया। आप यहाँ देख सकते हो बाकी का जो 30 डैमेज है वो अलग से शो हो रहा है। और एक बात, जब भी आप रे के साथ एनिमी को किल करते हो तो रे का स्किल फिर से रीसेट हो जाएगा, बिल्कुल ज़ेन कैरेक्टर की तरह। अभी तक इसका एबिलिटी खत्म नहीं हुआ मेरे भाई। अब मान लो इस कैरेक्टर को यूज करके आप किसी एनिमी को नॉक या फिनिश कर देते हो तो आपको 30 HP फ्री में मिलेगा। 10-10 करके 3 सेकंड्स के लिए टोटल 30 HP मिलेगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, मेरा HP था 125 और मैंने रे यूज करके एनिमी को फिनिश किया और मेरा HP 155 हो गया। मतलब फोर्थ कैरेक्टर जैसे वर्क करता है बिल्कुल वैसे ही ये कैरेक्टर काम करेगा। मतलब इस कैरेक्टर का टोटल 3 एबिलिटीज निकल के आता है। पहला, एनिमी का लोकेशन ट्रेस करना, दूसरा, एनिमी का 40 HP कम कर देना, और तीसरा, यूजर को 30 HP देना। मतलब आप समझ ही सकते हो ये कैरेक्टर कितना ज्यादा खतरनाक है। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो सुन के आप सच में शॉक हो जाओगे। जोसेफ जो गेम के लगभग सभी एबिलिटीज को डिफेंड कर लेता है, लेकिन जोसेफ रे कैरेक्टर को नहीं रोक सकता। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे सामने जो एनिमी है उसके पास सिर्फ जोसेफ कैरेक्टर है और मैंने जब उसके ऊपर रे यूज किया तब ना ही जोसेफ का साइन आया और मेरा कैरेक्टर परफेक्टली वर्क कर गया। आप देख सकते हो वायर भी कनेक्ट हो गया और मैंने जब एनिमी को किल किया तो यहाँ 40 डैमेज भी शो हो रहा है और उसके साथ ही किल करने के बाद मेरा HP भी इंक्रीज हो गया। रे कैरेक्टर के सामने जोसेफ बेसिकली बेकार है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, अगर एनिमी का HP पहले से 40 से कम हो और उसके बाद अगर मैं रे यूज करूं तो क्या एनिमी नॉक हो जाएगा? इसका जवाब भी मेरे पास है। जैसे कि इस क्लिप में आप देख सकते हो, मैंने एनिमी को टोटल 170 डैमेज दिया, मतलब एनिमी का HP 30 रह गया। अब मैंने जब एनिमी के ऊपर रे यूज किया तब एनिमी नॉक नहीं हुआ। रे यूज करने के बाद मैंने एक और गोली मारी, तब जाके एनिमी फिनिश हुआ। मतलब 40 HP से कम रहने पर रे यूज करने के बाद एनिमी ऑटोमेटिकली फिनिश नहीं होगा। आपको रे यूज करने के बाद एक और शॉट देना पड़ेगा, तब जाके एनिमी फिनिश होगा। मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूं। अगर आप एनिमी के ऊपर रे यूज करते हो और उसके बाद कोई टीममेट या कोई और एनिमी उसको डैमेज दे देता है और उसका HP 40 से कम हो जाता है या वो फिनिश हो जाता है तो किल आपको नहीं मिलेगा। या फिर रे यूज करने के बाद एनिमी जोन, फॉल डैमेज या ग्रेनेड से एलिमिनेट हो जाता है तब भी आपको किल नहीं मिलेगा। मतलब सिंपल सी बात, अगर आप रे यूज करते हो तो आपको खुद डैमेज देके एनिमी का HP 40 या उससे कम करना होगा, तभी आपको किल मिलेगा। अब तक तो आप समझ ही चुके हो रे कैरेक्टर कितना डेंजरस है। अब मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशंस बताऊंगा जिससे आप इस कैरेक्टर को हर जगह यूज कर पाओगे। देखो, ये रे कैरेक्टर CS रैंक में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। कैसे, वो समझने से पहले ये क्लिप देखो, जहां मैंने रे के साथ एक डेडली कॉम्बो बनाया और कैसे इजीली 1v3 क्लच निकाल लिया। इस कॉम्बिनेशन में मैंने रे के साथ ओलिविया, फोर्ड और जोटा यूज किया। इस कॉम्बो में मैंने फुल हीलिंग सेटअप यूज किया। अब ये कैसे वर्क करता है वो देखो। जैसे ही मैं 3 एनिमीज के बीच घुसता हूं मुझे डैमेज पड़ता है। मैंने तुरंत क्रोनो के साथ सुपर बॉनफायर यूज कर दिया। अब ओलिविया, फोर्ड और सुपर बॉनफायर की वजह से मेरा HP कितनी फास्ट इंक्रीज हो रहा है आप क्लियरली देख सकते हो। तभी मैंने लेफ्ट साइड रे की मदद से एक एनिमी को स्पॉट किया और उसे नॉक कर दिया। फिर एक और एनिमी मुझे डैमेज देता है, लेकिन आप देख सकते हो मेरा HP कितनी फास्ट रिकवर हो रहा है। फिर मैंने दोबारा रे यूज करके दूसरे एनिमी को स्पॉट किया और फिनिश कर दिया, लेकिन पीछे से मुझे काफी डैमेज पड़ता है। उसके बाद मैंने फिर से रे यूज किया और तीसरे एनिमी को भी नॉक कर दिया और मेरा HP फिर से फुल हो गया।
अब जो पहला एनिमी था उसको टीम बूस्टर से रिवाइव मिल जाता है, लेकिन मैंने उसके ऊपर भी रे यूज करके सिर्फ 2-3 गोली में फिनिश कर दिया। सो रे कैरेक्टर के साथ ये कॉम्बिनेशन कितना डेंजरस है वो अब आप समझ चुके हो। अब क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि आप AWM की सिर्फ एक गोली से एनिमी को फिनिश कर सकते हो? हाँ, ये पॉसिबल है। इसके लिए रे के साथ आपको रिन यूज करना पड़ेगा। जैसे ही आप शॉर्ट रेंज पे एनिमी के ऊपर रे यूज करके AWM का एक शॉट फायर करते हो तो रिन के 3 कुनाएं एनिमी को हिट करेंगे और लगभग 15 डैमेज और ऐड करेंगे, मतलब टोटल अराउंड 165 डैमेज और एनिमी फिनिश। और अगर आप चाहो तो इस कॉम्बो में मारो को भी ऐड कर सकते हो, जिससे आपका स्नाइपर डैमेज और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपको शॉर्ट रेंज पे AWM अच्छे से यूज करना नहीं आता तो आप पहले वाला कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। अगर आप BR रैंक में ज्यादा रश करके खेलते हो तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए परफेक्ट है। इस कॉम्बो की मदद से आप 1v4 क्लच भी निकाल सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप एनिमी को नॉक करोगे आपका HP फुल हो जाएगा, फिर तुरंत दूसरे एनिमी पे स्किल यूज करके उसे भी फिनिश कर सकते हो। और अगर आपको शॉर्ट रेंज AWM अच्छे से यूज करना आता है तो आप सेकंड कॉम्बो भी चूज कर सकते हो। तो CS रैंक और BR रैंक में रे का यूज तो क्लियर हो गया। अब सवाल आता है, क्या रे ई-स्पोर्ट्स में क्रूशियल रोल प्ले करेगा? देखो, ये कैरेक्टर अभी नया है, अभी बड़े बड़े टीम्स, कोचेस और एनालिस्ट्स काफी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा कि इसे यूज करना है या नहीं। मेरे ओपिनियन से ये कैरेक्टर ई-स्पोर्ट्स में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली प्राइमरी या सेकेंडरी रशर्स के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जोसेफ इसको रोक नहीं सकता और ई-स्पोर्ट्स में ऑलमोस्ट सब जोसेफ यूज करते हैं, तो रे के सामने जोसेफ काफी वीक पड़ता है। और इसका एक बड़ा एडवांटेज है, ये एनिमी का लोकेशन ट्रेस करता है। ई-स्पोर्ट्स में अगर रे के साथ ओलिविया, फोर्ड और जोटा और लास्ट स्लॉट पे जोसेफ यूज किया जाए तो एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन सकता है। इससे यूजर को हीलिंग मिलेगी और 15 मीटर के अंदर जो टीममेट्स होंगे उन्हें भी फ्री हील मिलेगा। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ई-स्पोर्ट्स में रे रशर्स के लिए एक सॉलिड चॉइस हो सकता है। रे की मदद से प्लेयर्स M590 की सिर्फ 2 गोली में एनिमी को इजीली फिनिश कर सकते हैं। तो ई-स्पोर्ट्स में ये कैरेक्टर इफेक्टिव हो सकता है। अब देखना यह है कि टीम्स इसे अडॉप्ट करती हैं या नहीं। अब आपके मन पे सवाल तो जरूर आएगा कि अगर रे कैरेक्टर को जोसेफ डिफेंड ना कर पाए तो इससे बचने का कोई तो उपाय होगा। हाँ, उपाय तो है। देखो, जब भी आपके ऊपर कोई रे कैरेक्टर यूज करता है तो उसको आपका लोकेशन रिवील हो जाएगा और एनिमी जी जान लगा के कोशिश करेगा 10 सेकंड्स के अंदर आपको फिनिश करने का। लेकिन एनिमी के साथ साथ आपको भी एनिमी का लोकेशन दिख जाएगा। तो आपको करना क्या है, बस ग्लू वॉल लगाओ और जैसे भी करके 10 सेकंड्स बाय करो। अगर आप एनिमी का 10 सेकंड्स बाय कर देते हो तो एनिमी का रे कुछ काम का नहीं। अब इस सिचुएशन पे आपको 3 कैरेक्टर्स सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। एक है क्रोनो, जब एनिमी आपके ऊपर रे यूज करे तब आप क्रोनो ऑन करो और जैसे भी हो ग्लू वॉल वगैरह लगा के 10 सेकंड्स बाय करो। दूसरा कैरेक्टर है राइडन। राइडन की मदद से आप एनिमी को फ्रीज करके इजीली 10 सेकंड्स बिता सकते हो। और तीसरा कैरेक्टर है जायन। जायन की मदद से आपको 70 शील्ड पॉइंट मिल जाएगा और एनिमी के पास भले ही रे हो तब भी एनिमी आपको इजीली नहीं मार पाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके हाइप जरूर बना देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और इस वीडियो को अपनी टीम के रशर्स और IGL को जरूर भेजना। अगर आप M590 पे प्रो बनना चाहते हो तो राइट साइड वाली प्लेलिस्ट चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।